हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएम नॉलेज पॉइंट। फिर से हम लोग दूसरा चैप्टर लेके आ गए हैं, जो चैप्टर का नाम है फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। पहले इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जेएनबीएसटी एग्जाम और सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहले डिविजिबिलिटी रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखो। टू का डिविजिबिलिटी रूल पहले एक एक करके समझते हैं। टू का है, फाइव का है, थ्री का है, फोर का है, हर एक का है। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू, एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसके द्वारा बहुत कुछ समझ में आएगा। इफ द डिविजिबिलिटी रूल टू क्या कहते हैं? इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 2 4 6 8, कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट यदि 0 2 4 6 8 होता है तो वो नंबर कौन से नंबर से डिवाइड जाएगा? वो नंबर 2 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा। दिस वन इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। जैसे कि टू का डिविजिबिलिटी रूल मिला, थ्री का भी है, फोर का भी है, फाइव का भी है। जो इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल होने वाला है, टू, थ्री, फाइव, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक मैथ में लगता है। बाकी वाला हम लोग देखेंगे, लेकिन इतना डेफिनेशन लिख के नहीं, ठीक है। देखो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री, रूल ऑफ थ्री, थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं? इफ द सम ऑफ क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं, 312, 216 समझो, 711 समझो, ठीक है। ये सब नंबर थ्री से डिवाइड जाएगा। कैसे जाएगा? रूल्स में क्या है? इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री, then the number will be divisible by 3. if the sum of all the digit, मतलब 3 plus 1 plus 2, ये जो नंबर है इनको प्लस करने के बाद कितना होता है? 6। 6 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 6 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब देखो, ये हो जाएगा 2। जैसे कि इसको समझो, 7 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया? ये हो गया 9। 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 3। इसका मतलब कोई भी नंबर है, इसको 3 से साम करने के बाद जो भी नंबर दिया जाएगा उन नंबर को साम करने के बाद 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो डिविजिबल है। तो पूरा नंबर, ये पूरा नंबर भी क्या है? ये पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल समझो, ये वाला है, समझो ये वाला नंबर 250, ठीक है। 252 प्लस 5 प्लस 0 कितना हुआ? 7। 7 को 3 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसका मतलब 250 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 250 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। समझ में आ रहा है? टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही इजी है। अच्छी तरह से धीरे धीरे समझो। टू का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। कोई भी नंबर के पीछे 0 2 4 6 8 होने से वो 2 से डिवाइड जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट बोल देना है, ये 2 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा। और थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जो भी नंबर दिया जाएगा उन नंबर का डिजिट को साम कर लेना है। उन नंबर का डिजिट को क्या कर लेना है? साम कर लेना है। साम करने के बाद 3 से डिवाइड जाएगा तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। नहीं तो डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि 250, ये 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। क्यों? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, ये तो बहुत इजी है। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 एंड 5, कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर का लास्ट वाला डिजिट 0 और 5 होने से 5 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा, कन्फर्म, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल क्या है? सपोज समझो ये 300 एक नंबर हो गया, 850 और एक नंबर हो गया, 725 और एक नंबर हो गया। कोई भी नंबर का लास्ट वाला डिजिट यदि 0 और 5 होने से वो नंबर कन्फर्म है, 5 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा, ठीक है। बाकी 4 का डिविजिबिलिटी रूल समझ लो।
फोर का डिविजिबिलिटी रूल समझ लो, लिखते नहीं है ओरल टाइप बोल देते हैं, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखो फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, फोर का डिविजिबिलिटी रूल है कोई भी नंबर है उसका लास्ट जो 2 डिजिट 4 से डिवाइड जाएगा, मतलब पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड जाएगा। समझ लो, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से रूल ऑफ फोर, ठीक है। रूल ऑफ फोर क्या कहते हैं, रूल ऑफ फोर कोई भी नंबर के पीछे, कोई भी नंबर के पीछे लास्ट वाला 2 डिजिट यदि 36 को 4 से डिवाइड जाएगा तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड जाएगा, समझ गए, ठीक है। कोई भी नंबर यदि डिवाइड नहीं जाता है तो यह नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 का रूल, 2 का रूल, 3 का रूल, समझ गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है तुम्हारा 8 का। अच्छा 8 का और 4 का ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई भी नंबर समझो 2 7 8 5, ठीक है। ये बहुत लंबा नंबर है, लास्ट थ्री डिजिट नंबर यदि 8 से डिवाइड जाता है तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल है, समझ गए। 8 और 4 ऑलमोस्ट सेम है। 6 का समझो, 6 का रूल ऑफ 6, 6 का भी देखो, कोई भी नंबर है उसको 2 से डिविजिबल जाना पड़ेगा और 3 से भी डिविजिबल जाना पड़ेगा। कोई भी एक नंबर है, कोई भी 312 समझो, ये वाला नंबर, इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लास्ट वाला डिजिट क्या है 2 है। अब 3 से डिवाइड जाएगा कि नहीं इसको भी चेक करना है। इसको चेक करने के लिए 3 + 1 + 2 क्या होता है 6 होता है, 6 को 3 से डिवाइड करने से ये डिविजिबल है। इसका मतलब 312 इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये वाला नंबर 6 से भी डिवाइड जाएगा, कंफर्म, ठीक है। तो इस नंबर को हम 6 से भी डिवाइड, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वो 2 और 3 पहले चेक करना पड़ेगा, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल है। 2 से नहीं जाएगा और 3 से जाएगा, नहीं होगा, दोनों से जाना पड़ेगा, समझ गए। अब 10 का समझो, 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होने से 10 से डिवाइड जाएगा। कोई भी नंबर 780 लास्ट में 0 है, 5000 लास्ट में 0 है, 260 लास्ट में 0 है, तो ये सब नंबर क्या है, ये सब नंबर 10 से डिवाइड जाएगा, ये सब नंबर 10 से डिवाइड जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ठीक है। जो भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा, जो भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा तो समझ लेना 10 से डिवाइड जाएगा। और एक बात है, तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो सर 0 होगा तो 10 से जाएगा, तो 5 का रूल भी तो सेम है ना, हाँ इसको 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। सर 2 का रूल भी तो सेम है ना, हाँ 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। एक नंबर को सिर्फ 5 से डिवाइड जाएगा ऐसी तो बात नहीं है ना। सो एक नंबर को हम लोग 2 से भी डिविजिबल जाता है तो जाने दो, 2 से भी डिवाइड जाएगा, 5 से भी जा सकता है और कोई भी नंबर से डिवाइड जा सकता है। रूल हम लोग अलग अलग करके सीखते हैं, तो कोई कोई नंबर एक बार ही जाएगा, कोई कोई नंबर नहीं जा सकते, है ना। और और जितना भी डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया, ये सब देखो मैं तो इतना अच्छी तरह से लिख के बोर्ड में नहीं दे रहा हूँ, ये बुक्स में भी है, ठीक है। तुम लोग बुक्स खोल के बुक्स में देख लेना, डेफिनेशन वगैरह अच्छी तरह से लिख लेना। हमें क्या समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं इसके बारे में अच्छी तरह से समझना चाहिए। और बुक्स में हर एक चीज का एग्जाम्पल वगैरह है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, इसके लिए हम है। अब 4 ऑपरेशंस क्या क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है, अच्छी तरह से समझो, टेंशनलेस, इसको ऐसा समझो गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो नंबर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नंबर क्या होता है, होल नंबर में क्या क्या यूज होता है, ठीक है। अब चलो लॉ क्या है, ठीक है, 4 लॉ है। पहला लॉ क्या है, क्लोजर, पहला लॉ क्या है, पहला लॉ है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या है, क्लोजर लॉ में एडिशन वाला सेक्शन में देखो, एडिशन मतलब प्लस, एडिशन वाला सेक्शन है
और एक है क्या है, मल्टीप्लीकेशन सेक्शन, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन सेक्शन में देखो, दोनों में देख लो, 1 के साथ 2 प्लस करोगे तो क्या होगा, 3 होगा, 4 के साथ 5 प्लस करोगे तो क्या होगा, 9 होगा। सिमिलरली उस तरफ भी सेम एग्जांपल लेके देखो, 2 होगा, 7 इंटू 8 कर लो, 56 है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है तुम्हारे दिमाग में, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है सर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही क्यों, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही क्यों, सब्ट्रैक्शन और डिविजन कहा गया सर, ये क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। देखो कोई भी एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, वो हर एक रिजल्ट क्या है, होल नंबर में है। चैप्टर का नाम क्या है, होल नंबर है। कोई भी रिजल्ट हमें होल नंबर में आना चाहिए। अब सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं है समझो, सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं है, सब्ट्रैक्शन समझो, 4 माइनस 5, एक ही एग्जांपल समझ लो तो समझ में आ जाएगा, तुम लोग स्मार्ट हो। देखो 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 करने से आंसर क्या होता है, ये हो जाएगा नेगेटिव, और -1 होल नंबर तो नहीं है ना, इसका मतलब इसमें सब्ट्रैक्शन वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। हर एक नेगेटिव में नहीं हो सकता, लेकिन एडिशन प्लस करोगे तो हर एक नंबर का रिजल्ट क्या होगा, हर एक रिजल्ट होल नंबर ही होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक रिजल्ट क्या होगा, हर एक रिजल्ट होल नंबर ही, हर एक नंबर होल नंबर में होना चाहिए, हर एक नंबर क्या होना चाहिए, होल नंबर में। तो इसे क्या कहते हैं, ये हो गया क्लोजर लॉ। दूसरा समझो, दूसरा क्या है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या है, देखो कम्यूटेटिव लॉ, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 का जो भी रिजल्ट आएगा, 2 प्लस 1 का भी क्या है, सेम ही रिजल्ट है। मल्टीप्लीकेशन में भी सेम, 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 है ना। और एक एग्जांपल ले लो, 4 इंटू 5 है, 5 इंटू 4 है, ठीक है। अरे अरे एडिशन वाला लगा दिया, एडिशन में मल्टीप्लीकेशन लगा दिया भाई। 4 प्लस 5 है, 5 प्लस 4 है ना। सिमिलरली 4 इंटू 5 है और 5 इंटू 4 है। इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होल नंबर में आएगा, है ना। अब डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड का समझो, समझो इसका डिवाइड वाला एग्जांपल लेंगे तो 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होल नंबर में आएगा, नहीं आएगा, वो पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। वो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, तो 0.8 हो सकता है कि नहीं। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन और डिविजन वाला सेक्शन हम लोग ये होल नंबर वाला चैप्टर में यूज नहीं कर सकते। समझ गए, समझ में आ रहा है ना, दिक्कत हो रहा है क्या। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट दो हो गया, दो हो गया। बुक्स में ये सब रूल्स भी है, आर्यन वाला जो बुक्स है उसमें देख लेना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, देखो एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ क्या कहते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3। एक एग्जांपल समझते हैं, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फर्स्ट दो डिजिट होगा, दोनों में ब्रैकेट होगा, लास्ट जो दो डिजिट होगा दोनों में क्या होगा, ब्रैकेट होगा। अल्टीमेटली आंसर क्या होने वाला है, अल्टीमेटली आंसर सेम होने वाला है, अल्टीमेटली आंसर सेम होगा, और वो भी कौन सा वाला आंसर होने वाला है, होल नंबर में। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में भी सेम है, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3। ब्रैकेट कहाँ लगाना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट दो डिजिट में, और राइट हैंड साइड में लास्ट 2 डिजिट में। इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, और कुछ नहीं है। आसान है ना, टफ है क्या। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सपोज समझो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में प्लस मल्टीप्लिकेशन एक साथ है, ठीक है। सपोज समझो 2 इंटू 7 है प्लस
टू इंटू 8 है, ठीक है। इसको इसको 7 + 8 लिखेंगे, और इसमें बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। 2 इंटू इसको क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, और क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आंसर ये है। अब क्या है सर, क्या है सर, क्या है, 2 इंटू 7 + 2 इंटू 8, 2 इंटू 7 + 2 इंटू 8। इसमें एक चीज नोटिस करो, नोटिस क्या करना है, 2 कॉमन है, जो भी कॉमन नंबर होगा उसको बाहर लेके आना है, और जो भी अनकॉमन नंबर है उसको बीच में प्लस कर देना है। ये वाला लो क्या है, ये 7 + 8, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होल नंबर में होगा। वो कैसा होगा, वो होल नंबर। इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब समझो, अब और क्या है, और क्या क्या रूल है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, जीरो का आइडेंटिटी, ठीक है। जीरो का आइडेंटिटी देखो, कोई भी नंबर के साथ, सपोज समझो कोई भी नंबर के साथ जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा भाई, आंसर होगा 0। अरे गलत हो रहा है भाई। 5 इंटू 0 कितना है, 0 है। कोई भी नंबर के साथ 0 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये तो है जीरो का आइडेंटिटी। और क्या क्या है, और क्या क्या है, 5 के ऊपर 0 होने से, डिग्री नहीं है ये, 0 होने से, 5 के ऊपर 0 होने से क्या हो जाएगा, 1 है। 5 के ऊपर 0 होने से क्या होगा, 1 होगा। इसका रिजल्ट क्या है, 1 है। ये तो 0 का है। अब 1 का प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, 1 का आइडेंटिटी क्या है, कोई भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा, होल नंबर में। अल्टीमेटली इसका क्या है, कोई भी नंबर के ऊपर पावर 1 होने से क्या होगा, आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमें हर एक चीज होल नंबर में मिल रहा है। जो भी चार हमें प्रॉपर्टी मिला है, हर एक प्रॉपर्टी में जो भी आंसर आएगा वो क्या, होल नंबर में होगा। हमारा चैप्टर क्या है, होल नंबर है। डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया, ठीक है। सो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, चैप्टर के बारे में। और क्या है, चैप्टर में हम लोग अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। मैंने बोला था ना, हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा, साथ ही साथ हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम देने वाले हैं, जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। हर एक क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन उसमें से कॉमन आएगा, आएगा कॉन्फर्म, ठीक है। तो तुम पेन कॉपी लेके हर एक क्वेश्चन, जब भी हम क्वेश्चन सिखाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे, हर एक क्वेश्चन नोट्स डाउन करना है, और आंसर को भी नोट डाउन करके रखना है। एग्जाम से पहले सिर्फ वही देख के जाओ। मैं कहता हूँ तुम्हें कॉमन मिलेगा। ये मेरा दिस वन इज माई 7 years टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। एक तो मैं भी नवोदय स्टूडेंट्स था, और नवोदय कोचिंग करवा रहा हूँ ऑफलाइन। 7 साल हो गया, ठीक है ना, 7 साल हो गया। अब ऑनलाइन में भी मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। चलो देखते हैं, तुम लोग सपोर्ट दोगे तो शायद और भी अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है ना। चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, खुश रहो।